भगत सिंह तो इनसे भी कम उम्र में फांसी पे चढ़ गया था। तो विवेकानंद को रखने का मतलब क्या था? युवा तो बहुत सारे लोग थे उस समय, और इतने ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस समय थे, तो उस समय पे हमने युवाओं में यदि प्रेरणा, उत्साह, उमंग, चेतना, आभा, प्रभा, ओज, तेज सब चाहिए, तो वो तो भगत सिंह में भी था। विवेकानंद को क्यों रखा गया? बता सकते हैं? आपको ये सब सोचना चाहिए कि यदि किसी के जन्म शती पे ये मनाया जाता है या गठन किया जाता है, तो उस व्यक्ति को न रख के दूसरे व्यक्ति को रखने का कारण क्या है? और हम कहते भी हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास, और व्यक्तित्व का विकास कब तक होता रहता है? जब से बच्चा पैदा लेता है तब से लेके जब तक वो इस दुनिया से नहीं चला जाता, तब तक व्यक्तित्व का विकास लगातार होता ही रहता है। हर दिन होता है, हर पल होता है, हर क्षण होता रहता है। हमारे बोलने के तरीके, हमारे देखने के तरीके, चलने के तरीके, बैठने के तरीके, उठने के तरीके, लोगों से बात करने का तरीका, सब लगातार बदलता चला जाता है। पहले आप क्या थे और आज आप क्या हैं और कल आप क्या होंगे, इनमें बहुत क्या होगा? फर्क होगा या अंतर होगा। तो विवेकानंद को बनाने के पहले भी बहुत सारे लोगों के नामों पर चर्चा हुई। भगत सिंह के नामों पर चर्चा हुई तो कहा गया कि नहीं, भगत सिंह का तो ऐसे है, क्रांतिकारी विचार है भगत सिंह के। भगत सिंह का विचार जो है वो हिंसक प्रवृत्ति का विचार हो सकता है। और भी लोगों की बातें आई तो वो क्रांतिकारी के श्रेणी में आ गए। और इसलिए भारत में यदि आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं और खास करके स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ते हैं, तो दो दल हुआ करते थे, एक गरम दल, तो गरम दल के ये लोग थे। तो गरम दल के लोगों को यदि रखेंगे तो युवाओं में भी हमें गर्माहट तो चाहिए, गरम तो चाहिए, लेकिन युवा जो है वो कूल भी हो सके, युवा जो है वो अपने बुद्धि का भी प्रयोग कर सके, युवा को जो है वो चिंतन भी कर सके, युवा हो, लेकिन युवा जो है वो उसका ठीक उल्टा भी हो सके। युवा का उल्टा क्या होता है? वायु। वो वायु जैसा भी हो सके। इन सब को सोचा गया। फिर सोचा गया कि स्वामी विवेकानंद जो है वो आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त हैं, उनकी वाणी में भी वो सिंह की गर्जना है, और तीसरी बात ये थी कि वो पूरे के पूरे साहित्य पढ़े हुए थे, सभी धर्मों का उनको ज्ञान भी था, वो भी सही था, और उसके अलावा वो हुंकार भी भरना जानते थे, वो भी था, और भारत माता के प्रति वो प्रतिबद्ध थे, और भारत की आजादी के लिए वो बिल्कुल कटिबद्ध थे, वो भी था। तो इन सब को जब तौला गया तो उनमें सबसे ज्यादा अंक यदि किसी व्यक्ति को मिले तो वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो उन्होंने कहा युवाओं के लिए एक ऐसा प्रेरणा स्रोत चाहिए जो गर्म भी हो, सिंह जैसी गर्जना भी करता हो, और उसकी स्नायुओं में उतनी ताकत भी हो, और अपने आप को वो युवाओं का बादशाह भी मानता हो, तो वो विवेकानंद। एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो मानसिक रूप से भी संबल हो, सशक्त हो, सुदृढ़ हो, और भारत को आगे ले जा सके, और उसकी वाणी में वो तीव्रता हो, तो उसमें भी कौन थे? विवेकानंद। एक व्यक्ति ऐसा हो जो हिंदी भी बोलता हो, अंग्रेजी भी बोलता हो, और लोगों को अपनी भाषा से अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति रखता हो, तो वो कौन थे? तो हर मामले में यदि देखा गया तो विवेकानंद को सही पाया गया। तब कहा गया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सेवा योजना में आता है तो वो व्यक्तित्व का विकास अपने आप कर सकता है। तो इसीलिए भारत के आंतरिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हमने कहा लोगों में चेतना जागृत करनी चाहिए, इसलिए राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रादुर्भाव हुआ। और यदि विरोधियों से लड़ना है, विदेशियों से लड़ना है, आक्रांताओं से लड़ना है, बाहरी ताकतों से लड़ना है, तो उसके लिए एक फौज की जरूरत थी। तो उसके लिए प्रादुर्भाव किसका हुआ? एनसीसी का हुआ, ताकि वो सेना के